सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तरंगों का अध्यारोपण। जब कोई दो या दो से ज़्यादा वेव किसी मीडियम से निकलती हैं तो वो मीडियम के हर एक पार्टिकल पर एक्ट करती हैं और पार्टिकल पर इस तरीके से एक्ट करती हैं कि कोई दूसरी वेव वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। अब पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये बराबर होगा प्रत्येक वेव्स ने जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट पैदा किया है उस इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर एडिशन के बराबर उस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। स्क्रीन पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो दो डायग्राम है। पहले डायग्राम में वेव है y1 y2 और उनका जो रिजल्टेंट है वो y। दूसरे में भी आप देख लीजिए, एक वेव है y1, दूसरा वेव है y2 और इनका रिजल्टेंट जो है वो है y। तो यदि हमारे पास दो वेव हैं और उन दोनों वेव्स का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है वो है y1 और y2, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा y = y1 + y2। स्क्रीन पर एक और आप डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे एक पानी है, पानी में हमने दो कंकड़ डाले। पानी में जब हम दो कंकड़ डालेंगे तो दोनों कंकड़ों से वेव निकलेगी और वो वेव निकलने के बाद जो रिजल्टेंट किस तरीके से दिखाई देगा वो रिजल्टेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जब दो वेव उनकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो और एक ही डायरेक्शन में जब वो मूव करती हैं तो उनके सुपरपोजिशन के कारण जो रिजल्टेंट वेव बनती है उस रिजल्टेंट वेव को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस वेव्स या व्यतिकरण तरंगें। अब दूसरा केस देखें। यहाँ पे दो वेव हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी तो बराबर है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो अब जो वेव बनी वो हो गई स्टेशनरी वेव यानी कि अप्रगामी तरंग। तीसरा केस, दो वेव हैं, उनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, उनकी आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी में थोड़ा ही सा डिफरेंस है लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। तो उनके सुपरपोजिशन के कारण जो वेव बनेगी वो कहलाएगी बीट्स। हिंदी में इसको हम विस्पंद भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहा है ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।